हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी ग्रांट के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, ये हिंदी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है प्रीवियस ईयर, तो आपके यूपीएसआई के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है ये पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है उस अनुच्छेद के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें ये दिया है पूरा पैराग्राफ, ठीक है, ये पढ़ना है तुमको। इसके बाद इन तीनों में से कौन सा सही नहीं है, ये चार ऑप्शन दिए, इनमें से कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो ये देखना है कौन सा। देखिए, जैसे कि ये एक पैराग्राफ दिया है, इसे पढ़ के उत्तर देना है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ और आप लोग इसमें उत्तर ढूंढना, ठीक है। जैसे कि गलत पूछा है, तो इसमें देखिए, इसमें कह रहा है श्रेणीय पौधों के 3.5 लाख जातियाँ हैं। पौधों की 3.5 लाख जातियाँ हैं, लेकिन इसमें क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर सी में देखिए 30.5 लाख, ठीक है। तो ये गलत है, ठीक है, इसने गलत पूछा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, सी गलत है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दो कह रहा था जीवन धारण प्रणाली में अदृश्य रूप से एक दूसरे से कौन गुथे हुए हैं। जो जीवन धारण प्रणाली है, एक दूसरे से कौन गुथे हुए हैं। तो इसमें इसमें एक दूसरे से गुथे हुए हैं कौन कौन। वायु, जल, मनुष्य, जीव जंतु और वनस्पति एवं प्लावन, मिट्टी और जीवाणु, ठीक है, सब ये एक दूसरे से गुथे हुए हैं, ठीक है। देखिए, ये रहा इसका राइट आंसर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है वायु, जल, मनुष्य, जीव जंतु, वनस्पति व प्लांट, मिट्टी और जीवाणु सब जीवन धारण वाली प्रणालियाँ हैं में अदृश्य रूप से एक दूसरे को गुथे हुए हैं, वह व्यवस्था को क्या कहते हैं। जो ये सभी चीज़ें एक दूसरे से गुथी हुई हैं, इस व्यवस्था को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पर्यावरण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, पर्यावरण कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पैराग्राफ के क्वेश्चन खत्म हो गए, अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं मेन, ठीक है। इसने पूछा है मूर्धन्य, अल्पप्राण, अघोष वर्ण, व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है। जो मूर्धन्य भी है, अल्पप्राण भी है और अघोष भी है, ठीक है। तो देखिए, ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब सी कैसे, देखिए, ये मूर्धन्य हो गया, जैसे कि KTMDO, ठीक है, क च ट त प, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ टा, ये आ गया टा, ठीक है, ये वाला आ गया टा, ये क्या किसमें, मूर्धन्य में। तो देखिए, पहला तो मूर्धन्य ये हो गया, ठीक है, ये कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, ठीक है। तो पहला तो ये शर्त पूरी हो गई। फिर आ जाइए अल्पप्राण पे। तो अल्पप्राण होते हैं 1, 2 और 3। अल्पप्राण 2 नहीं आता, सॉरी, वो आता है 1, 3 और 5, ठीक है। ये अल्पप्राण है और 2 और 4 ये महाप्राण है, ठीक है। तो पहले पे आ रहा है, तो ये भी शर्त सही है। अब आ जाइए अघोष। अघोष कौन कौन से होते हैं, 1 और 2 वाले अघोष होते हैं, और जो सघोष होते हैं वो होते हैं 3, 4, 5 वाले। तो 1 पे आ रहा है, तो ये, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है गुरुजी योग सिखाएंगे, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है। क्रिया का काल पूछा है, किस काल का बोध करा रही है क्रिया, ठीक है। गुरुजी योग सिखाएंगे, ठीक है, तो कौन सी क्रिया है, इसमें कौन सा काल है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सामान्य भविष्यकाल, ठीक है। भविष्यकाल के कितने भेद होते हैं, तो भविष्यकाल में 3 भेद होते हैं, ठीक है, सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य और हेतु मत भविष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की पत्रिका का नाम क्या है। जो महात्मा गांधी के अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से छपी पत्रिका का नाम क्या है, तो उसका नाम है बहुवचन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, बहुवचन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है विषमय किस रस का स्थायी भाव है। जो विषमय है वो किस रस का स्थायी भाव है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अद्भुत का, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, अद्भुत रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। जो पुल्लिंग शब्द है वो कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोश। कोश एक पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। पुल्लिंग शब्द कौन कौन से होते हैं, देखिए, शरीर के अवयवों नाम पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। शरीर के अंग होते हैं ना, वो पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि कान, मुंह। उसके बाद रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि रतन, हीरा, मोती, ये पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। धातुओं के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे तांबा, सोना, सीसा। अनाज के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, गेहूँ, जौ, चावल। पेड़ों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, पीपल, आम और अन्य वृक्ष। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है मगही किस राज्य में ज़्यादा बोली जाती है। जो मगही भाषा है, बोली है, ये किस राज्य में सबसे ज़्यादा बोली जाती है, तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी, बिहार में बोली जाती है, ठीक है। मगही, मैथिली, भोजपुरी, ये बिहारी भाषा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है धड़ा उठाना मुहावरे का अर्थ क्या है। जो धड़ा उठाना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तोलना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, तोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है मेरा सारा दूध छोटी बिल्ली पी गई, वाक्य में कितने पद बनने हैं। मेरा सारा दूध छोटी बिल्ली पी गई, तो वाक्य में पदबंध बताइए कितने हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 पद बनने हैं। ठीक है, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है हेत प्रीत से जो मिले तासो मिलिए धाय, इस उक्ति में किस संत कवि की है। ये पंक्ति किस संत कवि की है, तो ये पंक्ति है कबीर जी की। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, कबीर जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। जो सही वर्तनी वाला शब्द है वो कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही है, ये आविष्कार ऐसे लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। हिंदी साहित्य का आदिकाल किस आलोचक की कृति है। हिंदी साहित्य का आदिकाल, तो ये है ऑप्शन नंबर सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी बोली नहीं है। जो पहाड़ी बोली नहीं है वो कौन सी है, तो इसका राइट आंसर होगा डी, मालवी पहाड़ी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16। पंजाबी का विकास किससे हुआ है। जो पंजाबी बोली है इसका विकास किससे हुआ है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पैसाची से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं, वाक्य में कौन सा करता है, कौन सा शब्द करता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये है मुझे करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18। बास गृह शब्द का तद्भव रूप कौन सा है। जो बास गृह शब्द का तद्भव रूप कौन सा है, तो ये है बसेरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, बसेरा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19वां क्वेश्चन है जो संविधान के अनुकूल ना हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है। जो संविधान के अनुकूल ना हो उसे कहते हैं असंवैधानिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, असंवैधानिक। ठीक है, और जो संविधान के अनुकूल ना हो उसे असंवैधानिक कहेंगे, जो संविधान के अनुकूल हो उसे संवैधानिक कहेंगे। ठीक है, जो कम बोलता है अल्पभाषी, सिर से पाँव तक होता है अपादमस्तक। ठीक है, और जिंदा रहने की इच्छा होता है जीजीविषा, और तैरने की इच्छा होता है तितिक्षा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है मंत्री जी हड़ताल पर रहे, श्रमिकों की समस्या को सुनने के लिए पर्याप्त समय दिया, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। मंत्री जी ने हड़ताल कर रहे श्रमिकों, जो श्रमिक हड़ताल कर रहे थे उनकी समस्याओं को सुनने के लिए पर्याप्त समय दिया मंत्री जी ने, तो इसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है, बताइए कौन से का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, परिमाणवाचक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, परिमाणवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। इनमें से विवरण चिन्ह कौन सा है। जो विवरण चिन्ह है वो कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, टाइपिंग यहाँ ऐसे आएगा। ठीक है, ये 2 बिंदु ये आएगा विवरण चिन्ह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है अलंकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें है ऑप्शन नंबर ए, अलम। अलम धन कार, अलम का अलंकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है वुहान किस देश में है। यह किस प्रकार का वाक्य है, वुहान किस देश में है, तो पूछ रहा है किस देश में है, तो ये है प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, प्रश्नवाचक वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। गणेश चतुर्थी से पूर्व शिल्पकार गणेश की मूर्तियां बनाने के लिए दिन रात काम करते हैं, इस वाक्य में दिन रात किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, तो ये ऑप्शन नंबर डी, कालवाचक क्रिया विशेषण। दिन रात है वो कालवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है मिलन के पल केवल 2-4 विरह के कल्प अपार। मिलन के पल केवल 2-4 विरह के कल्प अपार, उस पंक्ति किस रचनाकार की है, यह पंक्ति किस रचनाकार की है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुमित्रानंदन पंत जी की। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत जी की है ये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है मेरी गोद में बिल्ली है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। मेरी गोद में बिल्ली है, तो इसमें है अधिकरण कारक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, अधिकरण कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27।
क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है 5वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था। जो 5वां विश्व हिंदी सम्मेलन है तो वो हुआ था 1996 में संपन्न। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है 96 में। क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से कौन सा शब्द केवट शब्द का अर्थ नहीं है। जो केवट का अर्थ नहीं है वो कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए निपुण। ठीक है, निपुण केवट का नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, नेत्रहीन शब्द में कौन सा समास है। नेत्रहीन, नेत्र से हीन, तो इसमें है तत्पुरुष समास। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अपादान तत्पुरुष आएगा इसमें, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है अच्छे नागरिक राष्ट्र हित में काम करते हैं, इस वाक्य में अच्छे किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गुणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, गुणवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, इनमें से कौन सा शब्द कदर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जो कदर का पर्यायवाची शब्द नहीं है वो कौन सा है, तो ये है ऑप्शन नंबर डी विश्व में कदर का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, मुरारी, मुरारी शब्द में कौन सा समास है। जो मुरारी शब्द है इसमें समास बताइए, तो इसमें है बहुव्रीहि समास। ठीक है, मुरारी किसके लिए कर रहा है, कृष्ण भगवान के लिए। ठीक है, कृष्ण भगवान जी के लिए मुरारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, स्थावर का विलोम शब्द कौन सा है। जो स्थावर का विलोम होगा वो होगा जंगम। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है जंगम। क्वेश्चन नंबर 34, अज्ञे कृत आंगन के पार द्वार के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त किया। अज्ञा जी द्वारा जो आंगन के पार द्वार लिखी गई है उसके लिए कौन सा इन्हें ये मिला था इन्हें व्यास सम्मान। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है व्यास सम्मान। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है साहित्य अकादमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कथनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है। जो कथनीय शब्द है इसमें प्रत्यय बताइए, तो इसमें है ये प्रत्यय। ठीक है, कथनीय। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है नेकी का फल बदी लोकोक्ति का अर्थ क्या है। नेकी का फल बदी, तो इस लोकोक्ति का अर्थ होगा भलाई का बदला बुराई। ऑप्शन नंबर बी भलाई का बदला बुराई।